वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे नेचुरल टॉनिक जो है ना उसके बारे में बात करूंगा, जिसको हम जो है ना आम ज़ुबान में सलाजीत के नाम से याद करते हैं और इंग्लिश में इसको एशफाल्ट भी कहा जाता है और मिनरल स्पीच भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक जो है मिनरल्स का कम्बिनेशंस है जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज में जो है नेचुरली पाया जाता है। और इसके बारे में रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जब वो हज़ारों साल जो है वो शदीद मौसमों की में प्रोसेस हो के गुज़र के जो है पहाड़ की जो है ऊपर हाइट पे पीक्स पे जो है ये पाया जाता है पत्थरों के दरमियान। और इसको वहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले लोग जो हैं, ख़ासकर चरवाहे वगैरह या दूसरे जो पेशावर जो है वो लोग, वो भी इसको ना वहाँ से जो है ला के तो इसको बाद में फ़िल्टर और प्यूरीफाई करके तो जो है अक्सर कंपनीज में जो है प्रोसेस करके तो इसको मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। सलाजीत जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और जो है जहाँ जहाँ पे भी ये तिब्बत में, रशिया में, जहाँ भी ये माउंटेन रेंजेस में ना इजीली अवेलेबल है। और अगर पाकिस्तान में आप जाएं तो ये आपको चिल्लास से लेके ना जो है इसकी मुख्तलिफ शॉप्स पे ड्राई फ्रूट की इजीली जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल मिल जाती है। और इसका जो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो गिलगित बिल्तिस्तान है। सलाजीत जो है वो एक नेचुरल जो है कम्बिनेशन है मिनरल्स का और विटामिन्स का। इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो फल्विक एसिड और उसके साथ 85 मिनरल्स हैं जो अब तक इसमें ट्रेस हो चुके हैं। सलाजीत जो है आमतौर पे इसके बारे में मशहूर है कि ये एज ए सेक्सुअल मेडिसिन यूज़ की जाती है और उसके लिए बहुत बेहतरीन है, जो कि एक बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसकी बाकी अफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमारे पूरे जिस्म के लिए जो है ना मल्टी वाइटामिन्स टॉनिक है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। आमतौर पे जो है ना इसको एक ख़ास मकदार जो डोज है इसकी उसमें अगर यूज़ किया जाए तो इसमें ना जो है तकरीबन वक्त के साथ साथ आपको जो है ना याददाश्त में, ज़हनी सुकून में, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें एंटी एलर्जिक खसूसियात भी पाई जाती हैं और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ ही ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये हमारे जिस्म से बहुत ज़्यादा फासिद मादे भी खारिज करती है, जिससे ये हमें जोड़ों के दर्द और जो है ये गंठिया या गोट वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल है। और क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करती है तो ये वायरल डिजीज़ जिनमें फ्लू वगैरह सदर फहरिस्त है और उसके साथ साथ जो कोरोना उससे भी बचाव में इसकी बहुत अच्छी जो है वो अफादियत है। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो एक हेल्दी जो है कंडीशन में होंगी, तो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं होने देगी। इसके साथ ये जो है हमारी ना जो अल्ज़ाइमर डिजीज़ जिसको बोला जाता है उसमें बहुत अच्छी है, याददाश्त को बहुत इम्प्रूव करती है स्टूडेंट के लिए और ज़हनी काम करने वाले लोगों के लिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। वो लोग जो जिस्मानी काम करते हैं या जिनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो 8 आवर्स से ज़्यादा हैं, या जो लोग ना सारा दिन मतलब ये कि 12 to 14 आवर्स तक काम करने के आदी हैं और बाद में उनको शदीद थकावट जो है जिस्मानी और ज़हनी का सामना होता है, उनके लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक है। और ना सिर्फ वो ये है कि जो है उनको बॉडी में जो है वो फ्रेशनेस फील होगी और एक्टिवनेस पहले से ज़्यादा फील होगी। इवन मैंने इसको देखा अक्सर पेशेंट ने जो है ना इसको जब यूज़ किया तो उनका तकरीबन यही 7 to 10 डेज़ के बाद उन्होंने ये कहा है कि वो एक इसमें ना अपनी बॉडी में एक ख़ास एनर्जी फील कर रहे हैं और नुमाया चेंजेस उन्होंने महसूस किए हैं। उसके अलावा इससे जो है ये जो है नींद भी बहुत पुरसकून और आरामदा आती है और जो है ना हमारी माइंड कंसंट्रेशन उसमें बहुत हेल्पफुल है ये। और इसके साथ साथ ही ये जो है ना हमारी जो है कह लें कि खून की कमी को पूरा करती है। बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि तकरीबन बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा है कि ख़वातीन जो है ना उनमें हर 3 में तकरीबन एक खातून को जो है वो कह सकते हैं हम कि खून की कमी है
या रेड ब्लड सेल्स की कमी पाई जाती है उनमें, जो कि दीगर जो है डिजीज़ का भी सबब बनती है। और अब जैसे कि है कि एक सेहतमंद माँ जो है वो सेहतमंद बच्चों के लिए जो है एक ज़ामीन होती है, तो माँ की सेहत पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और फीमेल्स की। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सलाजीत को लाजमी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और इसको जो है ना यूज़ करें। अब हम बात करेंगे सलाजीत के ना साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। आमतौर पर सलाजीत को एक लंबे अरसे तक यूज़ करने से एक जो है ना रिकमेंडेड डोज जो है इसकी ना बड़ों के लिए, अगर तो ये प्योर फॉर्म में आपको अवेलेबल है तो 500 mg इसकी ना पर डे डोज बनती है, जो तकरीबन एक ना छोटे चने के दाने के बराबर है। और अगर आपने बच्चों को यूज़ करानी है तो ये जो है ना 300 mg जो है ना पर डे जो है तकरीबन चने की दाल के दाने के बराबर जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो जो है ना अच्छी रहेगी। तो अगर हम इस डोज को क्रॉस करेंगे तो उससे एक तो बॉडी में यूरिक एसिड की जो है वो ज़्यादती पैदा हो जाती है, क्योंकि ब्लड थिकनेस आ जाती है, तो इसकी रिकमेंडेड डोज इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये जो है थैलेसीमिया और हेमोक्रोमाटोसिस के पेशेंट को भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी ये सूटेबल नहीं है जिनकी एचबी जो है वो 15 से ज़्यादा है। उन लोगों को इसकी जो है कम डोज यूज़ करनी चाहिए, 300 mg उनके लिए सूटेबल है, या फिर वो इसको रैंडमली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाएं। सलाजीत को हम दूध में भी डिज़ोल्व करके ले सकते हैं, और इसको नीम गर्म पानी में भी जो है वो डिज़ोल्व करके तो लिया जा सकता है। इसकी ज़्यादा एफिकेसी के लिए इसको जो खाली पेट यूज़ करना चाहिए। और हाँ, इसकी जो है ना क्योंकि ये जो है ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है, तो ऐसे लोग जिनको लो ब्लड प्रेशर का सामना रहता है उनको भी जो है ना सलाजीत को अवॉइड करना चाहिए, या जब सलाजीत लें तो उसके साथ अपनी जो है ना खाने में सोडियम की मिकदार या आम जो खाने का नमक है उसकी मिकदार जो है ना थोड़ी ज़्यादा कर लेनी चाहिए, ताकि उनको जो है वो लो ब्लड प्रेशर का सामना ना हो। तो अब नाज़रीन हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। सलाजीत जो है बेसिकली ये क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि स्टोन की शेप में पाई जाती है, ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस है जो हार्ड होता है बिटूमिन की तरह, तो इसकी एक ख़ास जो है ना खुशबू होती है कि जो अगर जिन लोगों ने ये मतलब अगर तो एक दफ़ा इसको यूज़ किया है या इसको स्मेल किया तो वो इसकी स्मेल से पहचान कर लेते हैं। और इसको जो है क्रूड फॉर्म में जब ये निकलती है स्टोन की शक्ल में होती है, तो उसको जो है ना स्टोन की शक्ल में यूज़ नहीं करना चाहिए, डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसको पहले प्यूरीफाई किया जाता है वार्म वाटर में ना। इसका एक प्रोसेस होता है जो आपको फिर किसी वीडियो में शेयर करेंगे कि इसको कैसे हमने प्यूरीफाई करना है और एक पेस्ट की शक्ल में लाना है। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें जो हैवी मेटल्स हैं या इसमें जो सैंड वगैरह के पार्टिकल्स हैं वो नीचे तह में बैठ जाते हैं, और दूसरी जो डस्ट वगैरह या दूसरी जो आप कह लें कि सब्सटेंसेस हैं वो इसके ना वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसको हम वो छान के और उसके बाद जो इसमें नीचे जो है ना तह में बैठ जाती हैं रेत वगैरह और दूसरी हैवी मेटल्स के जो ज़रात हैं, फिर इसको जो है ना छान के जो है फ़िल्टर करके तो फिर ड्राई किया जाता है, जिसके बाद इसको ना प्रोसेस करके आपको अवेलेबल हो जाती है। क्रूड फॉर्म में जो इसकी प्राइस है ना मार्केट में वो पाकिस्तान में यानी जो मैंने एक्सपीरियंस किया गिलगित में वो 1500 में ना आपको 100 ग्राम मिल जाती है। और अगर आप ये प्यूरीफाइड फॉर्म में लेंगे तो 3 to 4,000 जो सी है ना आपको 100 ग्राम इसकी कॉस्ट है, जो एक ना अच्छे अरसे तक आपकी चल सकती है। अगर आप 500 mg रोज़ लेते हैं तो ये आपके 200 दिन निकाल जाएगी। तो मेरा आप सब दोस्तों को यही मशवरा है कि आप इसको ना लाजमी अपनी डाइट प्लान का हिस्सा बनवाएं। एक इसका और बड़ा ना अहम जो बेनिफिट है जो मैं आपसे पहले नहीं शेयर कर पाया कि ये एंटी एजिंग भी है। इससे जो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो हमारी जो आती है ना एक फिज़िकल अपीयरेंस में या साथ नज़र आते हैं हमारे चेहरे पे, उनको भी ये ख़त्म करता है। और जो वक्त के साथ साथ हमारा स्टेमिना कम हो रहा होता है बॉडी में, हम लूज़ कर रहे होते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है।
तो अगर जब आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद जो है फ़र्क महसूस करेंगे। दीगर बीमारियों के साथ साथ सलाजीत जो है ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी इंक्रीज़ करती है और जो स्पर्म काउंट है उसमें भी इंक्रीज़ का बाइस बनती है। तो ऐसे दोस्त हज़रात जिनके जो है स्पर्म्स जो हैं वो हेल्दी और एक्टिव नहीं है और नॉर्मल रेशो से कम है, जिसकी वजह से वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, उनके लिए भी एक बेशबहा जो है तोहफ़ा है। और इसके जो है ना मुसलसल इस्तेमाल से 2 से 3 माह इस्तेमाल से जो है ना उसके बाद अगर आप अपना स्पर्म टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे और जो है ना इत्मीनान बख्श रिज़ल्ट मिलेंगे। नेज़ जो ख़वातीन की डिजीज़ हैं उनके हवाले से भी अगर उनकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ एज ए सप्लीमेंट इसको यूज़ करवाया जाए तो ना सिर्फ उनकी रिकवरी और क्योरिंग प्रोसेस बेहतर होता है बल्कि उनमें जो खून की कमी है, जो कैल्शियम की कमी है, उसमें भी ये दूर करने में ना हेल्पफुल रहती है और एक विगरनेस भी आती है बॉडी में। लिहाजा इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में भी जो है ना इसको दीगर मेडिसिन के साथ यूज़ करवाना बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव रहा है और इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।